गाइस, आपने सरकट्टे के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, मूवीज और टीवीज में भी देखा होगा। और हाल ही में एस2 मूवी में इसी सरकट्टे के बारे में दिखाया गया है और जिसका एक हॉरिबल स्लोगन भी है, ओ S3 कल आना। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकट्टे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना घटी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो अब कहानी को वापस आते हैं। रमेश बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वह कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वह अपने गांव सिर्फ बचपन में ही जाया करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वह अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया हुआ था। वह गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास ही में एक साइन बोर्ड था, जो जंगल के रास्ते से होकर उसी के गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वह रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रास्ता लेना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शाम ढल रही थी और जंगल का रास्ता एकदम सुनसान था। पूरी रास्ते पर बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही रमेश को अजीब सा भारीपन लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसी की तरफ देख रहा है। रमेश को लगा कि झाड़ियों में शायद कोई जानवर होगा, इसलिए वह थोड़ी तेज चलने लगा और तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया, जिससे वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज़ से लड़खड़ा कर गिरा था वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा सड़ा हुआ एक सर था। देखते ही रमेश वहाँ से जोर से भागने लगा। जैसे तैसे करके वह उस एरिया से बाहर निकल गया और अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत ही खुश थी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैरान। वह खुश इसलिए थी क्योंकि रमेश को उन्होंने कई साल बाद देखा था, और हैरान वो इसलिए थे क्योंकि रमेश के पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपने नानी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया है और उसे वहाँ एक कटा हुआ सर दिखा। यह सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता गाँव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहाँ एक सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे यह करते हुए देख लिया और वो उस लड़की को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया, और उन्होंने इस लड़के के सर कटे और शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया था। और कहते हैं कि तब से सरकट्टे की आत्मा अभी से उस जंगल में भटकती है और वह अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वह किसी को एक बार दिख जाए तो वह उससे भी मारकर सरकट्टा बना देता है। रमेश यह कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वह कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरा हुआ इंसान का सर था। उसके बाद वह नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसा कोई धीमी आवाज़ में उसे पुकार रहा हो। उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होगी, पर जब वह उनके कमरे में गया तो वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे यह अपनी थकान का नतीजा लगा और वह फिर सोने चला गया, लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने देखा कि वह उसी जंगल में है और उसके पीछे के पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है, वही भयानक सड़े मांस वाला कटा सर जो उसने रास्ते में देखा था। वह सर अब रमेश से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या रमेश उसका सर उसके शरीर में वापस जोड़ सकता है। और मदद मांगते ही वह सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक रमेश की नींद खुल गई। लेकिन जैसे ही रमेश की आँख खुली, वह कटा सर उसकी ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। रमेश के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। वह डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहाँ से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उससे क्या हुआ था, तो रमेश ने अपनी नानी से कहा कि उसे बस एक बुरा सपना देखा। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा यह भी था कि वह सरकटा लोगों से अपनी सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है।
और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो पूरे गांव वालों का विनाश कर देगा, और जो लोग सर जोड़ नहीं पाते वह उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब रमेश अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब से लंबा आदमी साल ओढ़े खड़ा है। वह देखते ही रमेश घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसे देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वह अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वह एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रमेश की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। रमेश अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वह सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी रमेश के कमरे में उसके साथ ही लेट गई, लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो रमेश बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रमेश की नानी बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वह सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वह सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वह जंगल में पहुंचे उन्हें किसी की जोर से गूंजने की आवाज़ आई। तब उन्होंने देखा कि रमेश एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। रमेश की आंखें सफ़ेद हो चुकी है और वह गुस्से में गुर्रा रहा है, जैसे कि वह बिल्कुल पागल हो गया है। रमेश की नानी ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन नानी जैसे ही आवाज़ लगाई रमेश ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वही जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसलिए उस घटना के बाद सभी लोग उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिए। कहते हैं कि उस बंगाल के जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सारे सरकटे घूमते रहते हैं। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।